हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन टीच अशोक। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़ा में होंगे, जिंदा दिल होंगे और लॉकडाउन में अपना अधिक से अधिक समय पढ़ने में लगा रहे होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करिए तो उसमें इस टाइप के कुछ न कुछ क्वेश्चन आए रहते हैं, जैसे लाल सागर से किस किस देश की सीमा सटी हुई है, बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, भूमध्य सागर से लगने वाले देश, और ये भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा देश स्थलबद्ध है, कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है, किस देश की राजधानी समुद्र तट पे बसी हुई है। तो आप लोगों को ये पता होगा, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा। तो आज हम लोग जो है इसी श्रृंखला में आज हम लोग अपना पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है लाल सागर से जुड़े हुए देश। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मैप की सहायता से याद करने की कोशिश करते हैं कि लाल सागर से जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मैप बनाया हुआ है, आप लोग मैप को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है ये रेड सी है पूरा, और यहीं से ऐसे जो है ये स्वेज नहर गई हुई है, जो भूमध्य सागर यहाँ पे ऊपर है। यहाँ पे ऊपर ऐसे भूमध्य सागर है, वो अगली वीडियो में होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे स्वेज नहर यहीं पे है, ये इतना एरिया यहाँ पे पूरा मिश्रवाड़ा। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है, तो ये लाल सागर है। अब हम लोग देखते हैं लाल सागर से जुड़े हुए देश। देखिए रेड सी है यहाँ पे, तो देखिए लाल सागर से सबसे पड़े यहाँ पे देखिए यमन, एक देश है यमन, और इसी के बगल जो देश पड़ता है उसको ओमान कहते हैं, ऐसे लगा हुआ है। तो आप लोग उसको छोड़िए, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए यमन, आप लोग की मैपिंग भी इसी से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे है यमन, यमन मतलब कि देखिए जैसे इसको मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। अगर आप लोगों को लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ जाना तो आप लोग या तो स्वेज नहर से होके जाइए अगर आपका मन हो, या आपका मन हो तो आप फ्लाइट से जाइए, तो या मन हो तो आप किससे जाइए, फ्लाइट से। तो पहला देश कौन सा हो, यमन। यमन, तो यमन की जो है सीमा किससे लगी हुई है, लाल सागर से। अगला देश हम लोग देखते हैं, ये तो बहुत बड़ा मतलब प्रायद्वीप है यहाँ पे, सऊदी अरब। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि सऊदी अरब से लाल सागर की सीमा सटी हुई है। सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, इसकी सीमा जो है लाल सागर से टच हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो एशिया के दोनों देश हो गए, एशियन देश, एशियन कंट्रीज़ में केवल दो ही देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर से जुड़ी हुई है, एक है सऊदी अरब और दूसरा है यमन। आप लोग को क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट ऐसे बना देगा कि सऊदी की एशिया के केवल दो देश हैं जिनकी सीमा लाल सागर से जुड़ी हुई है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे दो देश देखिए सऊदी अरब और यमन, यही एशिया के दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा लाल सागर से टच है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब और यमन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अफ्रीका देश की तरफ बढ़ते हैं, अफ्रीका देश की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीका में देखिए पहला मिस्र है, दूसरा सूडान है, तीसरा इरिट्रिया है, चौथा जिबूती है, पांचवा सोमालिया है। तो रुकिए मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ याद करने की। यहाँ पे पहले देख लीजिए कि लाल सागर से कितने देश की सीमा टच होती है। तो 5 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और 2 एशियन कंट्रीज़ हैं। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा जो है, 7 कंट्रीज़ है जिनकी सीमा लाल सागर से जुड़ती है। तो देखिए यहाँ पे है मिस्र। तो मिस्र में जो है मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे पिरामिड हैं, बहुत से अच्छे अच्छे पिरामिड हैं। तो वहाँ पे जैसे कि अगर अफ्रीका में आप स्टार्ट करेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो पहला देश पड़ता है मिस्र। तो यहाँ पे देखिए लाल सागर है, तो जैसे कि बहुत पिरामिड है, तो उन जो पिरामिड हैं उस पिरामिड अगर आप लोगों ने देखा तो उस पिरामिड का रंग भी काफ़ी हद तक लाल होता है। तो मिस्र में क्या है, पिरामिड, और पिरामिड का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल सागर से जुड़ा हुआ देश है, लाल सागर से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पे अगला देखिए हम लोगों का नेक्स्ट कंट्री है सूडान। तो यहाँ पे आप लोग सू हटाइए कुछ देर के लिए, यहाँ पे डॉन पढ़िए, डॉन। अब देखिए जो डॉन होते हैं, डॉन, तो डॉन सरकार जो है डॉन को पकड़ने के लिए रेड अलर्ट जारी करती है। अगर बहुत ही खूंखार डॉन है तो उसको पकड़ने के लिए रेड अलर्ट जारी होता है। तो क्या जारी होता है, रेड अलर्ट। तो रेड, तो डॉन से, सूडान से रेड। तो सूडान की ये एक देश है जिसकी सीमा लाल सागर से
जुड़ी हुई है। तो आप लोग ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, वरना ये मतलब मैप के माध्यम से आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप बना दिया है। जो अगला हमारा देखिए ये है इरिट्रिया, इरिट्रिया, फिर है जिबूती और अगला है हमारा सोमालिया, सोमालिया। तो यहाँ पे देखिए इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। देखिए मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये हमारे अफ्रीका देश ही हो गए, मतलब अफ्रीकी कंट्रीज़ के देश जिनकी सीमा लाल सागर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया। आप लोग ऐसे अगर 1 से 2 बार इसको मैप से ऐसे देख लें, देखिए आँख बंद करके आप लोग खुद सोचिए। पहला मिस्र, मिस्र के नीचे सूडान, सूडान के नीचे इरिट्रिया, इरिट्रिया के नीचे जिबूती, जिबूती के नीचे सोमालिया। ये आपके अफ्रीकी देश हो गए। फिर यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में सऊदी अरब आ गए, यमन आ गया। तो आप लोग इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी सीमा लाल सागर से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को अगर कुछ पता हो, मैं आप लोगों से कुछ पूछने जा रहा हूँ, अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जो लाल सागर है, लाल सागर से ऐसा कौन सा देश है, मतलब लाल सागर से लगने वाली सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है। इन सभी देशों में से लाल सागर से लगने वाली सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाल सागर से कौन कौन सा देश जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाल सागर से किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है, या लाल सागर से जुड़े हुए किस देश की सबसे कम तटरेखा है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और डेफिनेटली है, ये जो पेपर आने वाले हैं, चाहे पुलिस का हो चाहे लेखपाल का, जीएस में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 2 नंबर यहाँ से निश्चित ही हो जाते हैं। तो आप लोग, मैंने जो क्वेश्चन पूछा इसका अगर आप लोग आंसर कमेंट में दे देंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।